अगला बिंदु देखते हैं, ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत का क्षरण मतलब नुकसान जो हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए नोट है कि वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर, वायुमंडल के जो उच्चतर स्तर है, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूवी। अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरणें, विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन, जिसको O2 बोलते हैं, अणुओं से ओजोन परत बनती है। ओजोन परत किससे बनती है? ऑक्सीजन के अणुओं से। तो उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण O2 अणुओं को विघटित करके, मतलब जो उच्च ऊर्जा वाले यूवी रेज है, मतलब पराबैंगनी किरण है, वो ऑक्सीजन के अणुओं को विघटित करके मतलब टुकड़ों में बांट के स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। मतलब ऑक्सीजन के टुकड़े कर देता है, अलग ऑक्सीजन बना देता है। ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर, उसके बाद में जो ऑक्सीजन के अलग अलग टुकड़े जो हुए वे स्वतंत्र होकर, संयुक्त होकर मतलब मिलकर, संयुक्त होकर ओजोन, जिसको क्या बोलते हैं, O3, ऑक्सीजन के 3 अणु बनाते हैं, जो कि नीचे समीकरण द्वारा दिखाया गया है। तो देखिए कैसे कि ऑक्सीजन के अणु है O2, तो जो ये पराबैंगनी किरणें हैं अल्ट्रावायलेट रेज, इनमें इतनी ऊर्जा होती है हाई क्वालिटी की जो ऑक्सीजन के अणुओं को विभाजित कर देती है। तो ये अलग अलग अणु हो गए, ये विभाजित हो गए दोनों, फिर विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन बनाते हैं। और ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु बाद में जो अलग अलग परमाणु स्वतंत्र हुए थे वो संयुक्त होकर जुड़कर क्या बना देते हैं, ओजोन बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए O2 है, तो पराबैंगनी किरणें इनको अलग अलग कर देती है, O प्लस O, मतलब एक O प्लस एक O कितने हो गए, 2 मतलब O2 दोनों हो गए, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद में यदि ऑक्सीजन में जो स्वतंत्र हुआ था ऑक्सीजन, उसका अणु यदि जोड़े तो क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों और यहाँ पे एक अणु, तो कितने अणु हो गए, 3। तो O3 किसको बोलते हैं, ओजोन को। तो ये क्या बन गई, ओजोन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वायुमंडल में जो उच्चतर स्तर है उसमें पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को विभाजित कर देती है, बाद में जो वो अणु है वो संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। देखिए जैसे इसमें क्या होता है कि जो पराबैंगनी किरणें जो है वो वायुमंडल में जीवों को, जैसे जीव रहते हैं नीचे और व्यक्ति भी जैसे रहते हैं मानव जीवन, तो उसमें जो पराबैंगनी किरणें हैं वो उनके लिए हानिकारक होती है। पराबैंगनी किरणों से व्यक्तियों में, मानव में, जीवों में त्वचा का कैंसर होने का क्या रहता है, डर रहता है, क्योंकि वो हानिकारक होती है, उनमें बहुत वो डेंजरस होती है हमारे लिए। और जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फ्रिज, और जो एसीज हैं उन्हीं के कारण होती हैं। और उन्हीं के कारण कैसे, इसके बारे में हम इस बिंदु में पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे, ये बिंदु पढ़िए कि 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आई है। वायुमंडल में 1980 के बाद से क्या आई है, ओजोन की मात्रा में तीव्रता से मतलब तेजी से गिरावट आई है, मतलब उसकी मात्रा कम हुई है। क्यों, देखिए आगे, ओजोन क्षय का मतलब, क्षय मतलब हानि, नुकसान, कमी होने का कारण, ओजोन क्षय का मुख्य कारण मतलब मेन रीजन जो है क्या है, मानव संश्लेषित रसायन, मतलब मानव का ही बनाया हुआ क्या, एक रसायन जो क्या है, CFCS मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका नाम है, उसको माना गया है। मतलब जो रेफ्रिजरेटर्स है उनमें इसी गैस का उपयोग किया जाता है, और यही जो है ऊपर जाकर
उसी ओजोन परत में छेद कर देती है। तो छेद करने के बाद में जैसे ओजोन परत है मान लीजिए उच्च वायुमंडल में, तो ये गैस ऊपर जाएगी CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये इसमें क्या कर देगी छेद। छेद करने से जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें जो कि बहुत खतरनाक होती है सभी के लिए, तो जब छेद होगा तो वो इसी में प्रवेश कर जाएगी, और जब ये प्रवेश कर जाएगी तो क्या होगा, नुकसान होगा। वातावरण में गर्मी आएगी, और भी नुकसान है जो होंगे। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, और पेड़ तो वैसे ही कम होते जा रहे हैं। मानव जो है अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटते जा रहा है, तो वन वैसे ही कम हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो इससे बहुत नुकसान हो रहे हैं। और जैसे जैसे जनसंख्या भी बढ़ती जाएगी तो लोगों के द्वारा जो रेफ्रिजरेटरों का प्रयोग वो भी बढ़ेगा। तो इसके बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा छेद भी होते जाएंगे, और वैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज इसमें से प्रवेश करती जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और त्वचा में कैंसर भी बढ़ेगा, और भी बहुत सारे नुकसान है जो बढ़ेंगे। ठीक, आगे देखिए, जिनका उपयोग, इनका यूज कहाँ किया जाता है, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटरों एवं अग्निशमन के लिए, जो आग बुझाने वाले यंत्र है उनके लिए किया जाता है। फिर आगे देखिए कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका नाम है UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम में सर्वानुमति मतलब सभी की अनुमति से बनी है कि CFC के उत्पादन को मतलब जो CFC ये बनाई जा रही है उनके उत्पादन को 1986 के स्तर तक ही सीमित रखा जाए। कहने का मतलब क्या है कि जो CFC का उत्पादन हो रहा है अधिक से अधिक रेफ्रिजरेटरों में, उनके उत्पादन को 1986 के स्तर तक ही रखा जाए, ज्यादा स्तर उसका नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि ज्यादा स्तर यदि बढ़ेगा तो उसमें नुकसान होगा सभी का, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो बहुत खतरनाक है। फिर इसके बाद में अगली लाइन देखिए, अब यह है अनिवार्य है कि, देखिए अब ये जरूरी है क्या कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाए। अब ये आवश्यक हो गया है कि जो सभी कंपनियां हैं जो रेफ्रिजरेटर वगैरह बनाती है तो वो उसमें CFC का उपयोग नहीं करे, जहां तक उसके CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाए, और यदि कहीं पे भी काम आ रहा है CFC तो उसको या तो नगण्य करे या एकदम बंद कर दे। क्योंकि अभी मैंने पढ़ा कि किस प्रकार से नुकसान हो रहा है और किस प्रकार से ओजोन परत में छेद हो रहा है। तो यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब वातावरण में जो तापमान है वो बहुत बढ़ जाएगा, और यदि तापमान बहुत बढ़ जाता है तो उसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही हमारे लिए एक समझने की बात है कि ये जो CFCs है इनका उपयोग जो है वो कम से कम होना चाहिए, तभी हमारे वातावरण में जो संतुलन है वो बना रहेगा।